हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं 9th क्लास मैथमेटिक्स न्यू बुक और उसका चैप्टर नंबर है 2 लॉगरिथम्स और उसकी एक्सरसाइज 2.3 को हम शुरू करने जा रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो हम करने जा रहे हैं फास्ट एंड फ्यूरियस प्रिपरेशन ऑफ दिस एक्सरसाइज। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। उसका क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो नंबर्स दिए गए, हमें कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, हमने उनका बारी बारी क्या फाइंड करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है। कैरेक्टरिस्टिक्स बोले तो इसको जो उर्दू मीडियम वाले हैं वो इसको खासा कहते हैं और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं इसको कैरेक्टरिस्टिक्स बोला जाता है। ठीक है, तो कुछ हमें नंबर्स दिए गए, कुछ वैल्यूज दी गई हैं, हमने बारी बारी उनका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। सो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। इस क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला पार्ट है वो है 5 2 8 7। तो जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, आप लोगों ने क्वेश्चन के बाद सोल्यूशन लिखना है, सोल्यूशन के बाद आपने क्वेश्चन को लिख लेना है अगेन। क्यों? क्योंकि ये गुड प्रैक्टिस होती है कि एक बार सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन को रिपीट कर दे, उसके बाद आपने सोल्व करना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो जैसा कि देखिए शोर है, हमारे पास नंबर क्या है 5 2 8 7। ये नंबर हमें दिया गया सोल्यूशन क्वेश्चन में। ठीक है, अब वो देखो क्या फाइंड क्या करना चाह रहे हैं, हम कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना चाह रहे हैं। तो याद रखिएगा लॉगरिथम के चैप्टर में दो चीजें बहुत अहम है, एक को मेंटीसा कहते हैं और दूसरी को कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, एक मेंटीसा होता है, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक होता है। ओके, तो आप लोगों ने इनको बारी बारी फाइंड करना है, लेकिन इसमें हम मेंटीसा नहीं फाइंड करेंगे, इसमें हम जस्ट कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है याद रखिएगा, पॉइंट है, कोई भी नंबर है, लाइक इधर मैं एक रैंडम नंबर ले लेता हूं 2.37। अब याद रखिएगा जो पॉइंट से पहले वाला नंबर है ना, ये हमारा बन जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी पॉइंट के एक नंबर पहले होना चाहिए, यानी पॉइंट से सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट है ना, उसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक। और जो पॉइंट के बाद वाला होता है ना, इसको हम कहते हैं मेंटीसा। ये कैरेक्टरिस्टिक, ये पॉइंट के बाद वाला क्या हो जाता है, इसको मेंटीसा बोलते हैं। ठीक है, अब हमें मेंटीसा तो बोला नहीं गया फाइंड करने के लिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा। अब हमें सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक बोला गया है, तो हम सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक यानी पॉइंट से पहले वाले की बात कर लेते हैं। तो इधर जरा गौर करो, पॉइंट किधर है, पॉइंट तो आखिर में है, जिसका पॉइंट कहीं भी नहीं होता उसका पॉइंट तो आखिर में होता है, इधर है, बट लगा नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि पॉइंट है। ठीक है, तो इस क्या पॉइंट को यहां पे होना चाहिए था, लॉजिकली सोचो, पॉइंट तो यहां पे नहीं होना चाहिए था, पॉइंट को तो होना चाहिए था यहां पे, क्योंकि लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक डिजिट होना चाहिए, लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक डिजिट होना चाहिए। तो ये कितने प्लेसेस मूव हुआ, 1 2 3, तीन प्लेसेस हमने मूव कर दिया, तो फिर कैरेक्टरिस्टिक क्या बना, एज डेसिमल पॉइंट शुड बी 3 प्लेसेस टू द लेफ्ट, यानी यहां से इधर को जाएंगे 8 7 के बाद 8 8 के बाद 2 इधर को जाएंगे, तो ये लेफ्ट बन रहा है ना, राइट से हम लेफ्ट की सीमत में जाएंगे। तो ये कितनी प्लेसेस मूव किया हमने, 7 के बाद देखो इधर पॉइंट था, तो इधर आएगा तो 1, इधर आएगा 2, तो इधर आएगा तो 3 प्लेसेस मूव किया। तो हम कह सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स फिर क्या हुआ, कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ +3। 3 क्यों हुआ, क्योंकि हम राइट से लेफ्ट की सीमत में जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, अगर हम इधर से इधर को जाते तो फिर हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव में होता। तो कितना नेगेटिव होता, 3 प्लेसेस किया है तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाएगा। समझ गए? ओके, इजी पीजी। पार्ट नंबर 2 को देख लीजिएगा जरा, बहुत इजी है। 59 पॉइंट, अब पॉइंट दरमियान में लग गया, अब देखो ये थोड़ा सा दिमाग की घंटे बजी ना, 52.28 है, 59.28 है। सोल्यूशन लिखो, सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन को लिख दो अगेन। अब मुझे बताइएगा कि पॉइंट कहां पे होना चाहिए था, पॉइंट तो है इधर, क्या पॉइंट इधर ही होना चाहिए था, नहीं, पॉइंट तो होना चाहिए था यहां पे। तो ये अपनी गलत सही पोजीशन पे लाने के लिए हमने कहां को, किधर को मूव किया और कितना मूव किया, ये आप लोगों ने बस बताना है। ये सोच लिया तो क्वेश्चन हल, ये सोच लिया आपने तो आपको कोई मुश्किल ही नहीं आएगी। तो देखिए मैंने इसको मूव किया एक प्लेस, यानी इधर से 5 और 9 के बीच में आने के लिए, क्योंकि इस साइड पे सिर्फ एक डिजिट होना चाहिए, लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक डिजिट होना चाहिए, तो पॉइंट तो इधर बनता है। तो एक प्लेसेस हमने जब इसको इधर मूव करेंगे तो ये एक किया राइट से लेफ्ट की सीमत में, तो +1 इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा। एज डेसिमल पॉइंट शुड बी 1 प्लेसेस टू लेफ्ट, सो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि हमने 1 प्लेस इसको मूव किया है। एक बात और याद रख लीजिएगा, ये जो इंग्लिश लिख रहा हूं मैं साथ, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट हेल्प के लिए, इसके बगैर भी आपके नंबर पूरे हैं। जस्ट आप लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। पार्ट 3 को देख लीजिएगा जरा, पार्ट 3 हमें बोलता है 0.0567, इसको अभी हमने सोल्व करना है। सोल्यूशन लिखो, सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन को लिख दो अगेन। उसके बाद जैसा कि आपको शो हो रहा है कि पॉइंट किधर होना चाहिए था, पॉइंट आप बोलोगे तो सर ये तो एक डिजिट ही है लेफ्ट साइड पे, बट भाई वो 0 डिजिट है, को क्या डिजिट है, 0 तो होना कौन सा चाहिए, 0 के बगैर, तो 0 के बगैर तो ये है, यानी पॉइंट इधर होना चाहिए। तो इधर पॉइंट को लाने के लिए हमने कितनी प्लेसेस मूव किया, 1 2 2 प्लेसेस मूव किया। बट याद रखें इस क्वेश्चन में, इस पार्ट में हम लोग जो मूव कर रहे हैं वो लेफ्ट से राइट की सीमत में मूव कर रहे हैं, हम इधर से इधर को मूव कर रहे हैं। अब ये लेफ्ट से राइट की सीमत में मूव करेंगे तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स तो आएगा उतना जितनी हमने प्लेसेस मूव किया है, बट पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा ये चीज डिसाइड करती है किधर को जा रहा है। अब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो एक तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव होगा। ऊपर वाले क्वेश्चन में देखो, ये देखो हमने मूव किया इधर से
इधर को, तो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, पॉजिटिव था। इस ऊपर वाला क्वेश्चन भी देखो तो वो भी हमने राइट से लेफ्ट की सिमत में किया तो हमारा पॉजिटिव था। इसमें हमने लेफ्ट से राइट की सिमत में जा रहे हैं, ठीक है। तो राइट से लेफ्ट की सिमत में जाएंगे तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स एक तो नेगेटिव होगा, और कितना नेगेटिव होगा, कितना मूव किया, एक इधर होता तो एक, इधर होता तो दो, यानी यहां से पॉइंट उठाया और इधर लगाएंगे तो कितना बन जाएगा 2, और नेगेटिव का 2 क्योंकि ये लेफ्ट से राइट की सिमत में जा रहा है। तो ये हमारा आंसर था। समझ गए, समझ गए। पार्ट नंबर 4 को देख लीजिएगा, बहुत इजी है। पार्ट नंबर 4 हमें बोलता है कि 234.7 ये हमें सोल्यूशन में दिया गया, तो क्वेश्चन में दिया गया तो सोल्यूशन लिखा, उसके बाद क्वेश्चन को लिख लिया अगेन। अब हम जानते हैं कि पॉइंट होना कहाँ पे चाहिए था, पॉइंट तो यहाँ पे होना चाहिए था। तो हमने क्या किया, हमने मूव कर दिया यहाँ से इसको इधर। तो हम इसको क्योंकि राइट से लेफ्ट की सिमत में मूव कर रहे हैं, तो राइट से लेफ्ट की सिमत में मूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक होगा। और कितना मूव कर रहे हैं, 2 पॉइंट। तो एज डेसिमल पॉइंट शुड बी 2 प्लेसेस टू लेफ्ट, यानी इसको 2 प्लेसेस लेफ्ट होना चाहिए था। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या बन जाएगा, +2 बन जाएगा। भाई समझ रहे हैं, ईजी है, ईजी है ना। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट को देख लीजिएगा, 0.00049। अब इसका सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन को लिख लिया अगेन। अब आपको पता है कि पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए, आप ये नहीं बोल सकते कि पॉइंट सर इधर ही होना चाहिए क्योंकि एक डिजिट ही है लेफ्ट साइड पे। बट प्यारे भैया ये एक पॉइंट तो है बट वो 0 है, हमें चाहिए 0 के बगैर। तो 0 के बगैर तो फिर इधर बनता है ना एक डिजिट, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ से इस पॉइंट को मूव करना है यहाँ पे, तो हम इसको लेफ्ट से राइट की सिमत में मूव कर रहे हैं। तो एक तो बात समझ आ गई है कि कैरेक्टरिस्टिक्स तो नेगेटिव होगा, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट से राइट जाए तो नेगेटिव होता है। अब कितना नेगेटिव होगा वो बता देता हूं मैं। इधर से इधर मूव हुआ तो 1, इधर हुआ तो 2, इधर हुआ तो 3, इधर हुआ तो 4, इधर हुआ तो 5। तो हम इसको कह सकते हैं एज डेसिमल पॉइंट शुड बी 5 प्लेसेस टू राइट, इसको 5 प्लेसेस राइट होना चाहिए था। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या बन जाएगा 5, बट क्योंकि हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो -5 बन जाएगा। तो ये हमारा आंसर था, ठीक है। ये पार्ट था 5। पार्ट 6 को देख लीजिएगा, बहुत ईजी है। पार्ट 6 बोलता है 145,000 सोल्यूशन के बाद सवाल को लिख लें अब दोबारा। अब देखिएगा, अब गौर कीजिएगा पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए। इसका पॉइंट है किधर, जिसका कहीं नहीं होता उसका आखिर पे होता है। इसका इधर है तो उसको होना चाहिए था इधर। तो इधर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मूव कर दे इधर से, इस पॉइंट से इसको इधर 1 और 4 के बीच में मूव कर दें। कितने मूव किया हमने, 1 2 3 4 5 हमने मूव किया प्लेसेस इसको। बट किधर से जा रहे हैं हम, इसको राइट से लेफ्ट जा रहे हैं। तो राइट से लेफ्ट जाएं तो एक तो पॉजिटिव आएगा, और कितना पॉजिटिव आएगा, 1 2 3 4 5। तो हम ऐसे कह सकते हैं एज डेसिमल पॉइंट शुड बी 5 प्लेसेस टू लेफ्ट। सो कैरेक्टरिस्टिक कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा, क्योंकि हमने इसको 5 प्लेसेस मूव किया है और राइट से लेफ्ट किया तो पॉजिटिव 5 ही आएगा, ठीक है। तो ये थे इसके पार्ट 6। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अरे भैया हमारे पास है एक्सरसाइज 2.3 लॉगरिथम चैप्टर नंबर 2, और उसका क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करने जा रहे हैं। और उसकी स्टेटमेंट है फाइंड लॉगरिथम्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो हमें नंबर्स दिए गए हैं, उनका हमने क्या फाइंड करना है, हमने उसका लॉगरिथम फाइंड करना है। तो उसका जो पहला पार्ट है वो 43 है। सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन के पास क्वेश्चन को लिख लिया मैंने अगेन। अब बोलेंगे भैया ये तो 43 था तो ये log 43 कैसे हो गया। भैया मैंने अपने से लगाया क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में दिया गया ना फाइंड लॉगरिथम, तो इसको मैं 43 लिखूं या log 43 लिखूं, ये तो क्वेश्चन में है ना। तो मैं अपने से log लगा के साथ में ऊपर वाला क्वेश्चन लिख लेता हूं 43। अब बहुत ईजी है ये क्वेश्चन, याद रखिएगा। ये देखें, अब आप बोलेंगे सर कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे आ गया, आप बोलेंगे सर मेंटिसा कैसे आ गया, फिर आप बोलेंगे सर log 43 इसके इक्वल कैसे आ गया। तो बहुत इजी है, ये कैलकुलेट से आप फौरन, और लॉगरिथमिक टेबल से भी आप फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आप लॉगरिथमिक टेबल भी बुक भी आप साथ लेके जा सकते हैं बोर्ड में। अदरवाइज आपके पास कैलकुलेटर तो होना ही है, ठीक है। तो आप कैलकुलेटर पे भी फौरन इसको क्लिक कर सकते हैं। कैसे, ये देखिएगा, ये मेरे पास कैलकुलेटर आ गया। मैं आप क्या करता हूं, सबसे पहले मैं log के बाद क्या है जी 43 है, तो 43 को मैं क्लिक कर देता हूं। और जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, जरा गौर से एक बार देख ले, 1.6334। तो ये देखिएगा आंसर इधर भी क्या है 1.6334 था, तो इधर 35 है। तो पॉइंट के बाद ऊपर नीचे एक आधा नंबर, इससे मुराद हुआ होता है कि वो शफल हुआ है, उसका राउंड ऑफ हुआ है, ठीक है। तो इससे फर्क नहीं पड़ता। तो 1.63 या फौरन भी कैलकुलेट इसको करेंगे ना, इसको कैलकुलेट पे जब आप ऐड करेंगे तो फौरन आपका आंसर भी आ जाएगा। अब ये सारी चीजें किस लिए कर रहे हो, इसलिए कर रहे हो ताकि चेकर को पता चले, जिसने आपका पेपर चेक करना है, कि भाई बंदे को कुछ आता है, बंदे को इसका ग्रिप नॉलेज है। तो ये कैसे निकला मैं अभी बता देता हूं। जब आप ये क्लिक करोगे तो आंसर क्या निकल आएगा, ये वाला आंसर निकल आएगा। अब देखिएगा, जो पॉइंट के पहले वाला होता है, ये हम पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ चुके हैं, उसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स यानी खासा। और जो पॉइंट के बाद वाला होता है 63335, तो इसको हम बोलते हैं मेंटिसा। अब कैरेक्टरिस्टिक फिर कितना बना, 1 बना। मेंटिसा कितना बना, 0.6335 बना। समझ रहे हैं, यानी पॉइंट और पॉइंट के बाद वाला क्या बन जाएगा मेंटिसा, और पॉइंट के पहले वाला क्या बन जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स। और इन दोनों को प्लस के साथ ऐड करोगे तो यही आंसर निकलेगा। तो ये हमारा आंसर है, समझ गए। यानी आपको ये दोनों स्टेप, इसको देख के एंड वाले को देख के निकाल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक को मेंटिसा। अगर मैं वैसे बात करूं तो इसका कैरेक्टरिस्टिक बनता कितना है, अगर मैं इसको बाय हैंड मैनुअल तरीके से निकालूं, ये तो मैंने आपको बताया है ना कैलकुलेट से, यानी पॉइंट के बाद वाला हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स और पॉइंट के बाद वाला हो गया हमारा मेंटिसा। अगर मैं मैनुअल तरीके से पूछूं कि log 43 का अपना खासा कितना है, तो कितना है बताओ जरा, तो इसका खासा आपके सामने 1 ही आएगा। जैसे कैलकुलेट से भी 1 ही आया ना, तो मैनुअल तरीके से भी 1 ही आएगा। कैसे भी, पॉइंट किधर है,
जिसका पॉइंट कहीं नहीं होता उसका आखिर पे होता है, इधर है, होना किधर चाहिए था, इन दोनों के बीच में होना चाहिए था, क्योंकि लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक डिजिट होना चाहिए और वो भी नॉन जीरो। तो हमने कितना मूव किया, इसको एक प्लेस मूव किया, तो इसका मतलब है कैरेक्टरिस्टिक्स कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और क्योंकि हम राइट से लेफ्ट मूव कर रहे हैं तो +1 है, तो देखो कैरेक्टरिस्टिक्स भी +1 ही है। ओके, तो ये था हमारा 43 का सोल्यूशन। अब पार्ट 2 को देख लीजिएगा, पार्ट 2 बहुत ईजी है। लॉग अब 579 है तो सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन के बाद मैंने क्वेश्चन को लिख लिया लॉग के साथ, लॉग 579। अब देखिएगा जैसे ही मैं हर क्वेश्चन इस पे हल नहीं करूंगा क्योंकि ये बहुत इजी है, तो आप लोगों ने इसको खुद करना है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा लॉग कितना है 579, ठीक है। अब जब मैं इसको क्लिक करूंगा जरा गौर से देखिएगा तो मेरे पास आंसर क्या 2.7626, तो ये देखिएगा 2.7626 या 27 एक ही बात है। तो आंसर फौरन से, यानी जैसे आप इस वैल्यू को कैलकुलेट पे ऐड करोगे तो आपके पास ये वाली वैल्यू निकल आएगी। अब बीच वाली वैल्यू मैंने आपको निकालना सिखा दी है। जो पॉइंट के पहले होगा वो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाएगा, जो पॉइंट और पॉइंट के बाद वाला होगा वो आपका मेंटिसा बन जाएगा। अब लोग इनको एक बार प्लस कर दो तो आंसर यही आएगा। तो बहुत ईजी पीजी, ये तो था कैलकुलेट के जरिए। अब आप वैसे भी निकाल सकते हैं मैनुअल तरीके से, मैं ऊपर भी बता चुका हूँ। जिसका पॉइंट कहीं नहीं होता उसका आखिर पे होता है। अब इसको किधर होना चाहिए था, इसको तो इधर 5 और 7 के बीच में होना चाहिए था। तो बीच में होने के लिए हमने इसको कितना प्लेसेस मूव किया, 2 प्लेसेस मूव किया, तो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाएगा। आप बोलेंगे सर ये फिर +2 क्यों है, क्योंकि हम इसको राइट से लेफ्ट की समझ जा रहे हैं तो इसलिए ये +2 निकलेगा। ठीक है भाई, तो ये था पार्ट 2। पार्ट 3 को देख लें, बहुत ईजी है, ये भी बहुत ईजी है। अब ये क्या बोलता है, अगर 1.982 हो सोल्यूशन, तो उसके बाद हमने इसके साथ लॉग लगा दिया। अब जब इसको हम कैलकुलेट पे लिखेंगे तो हमारा आंसर निकलेगा 0.2। अब इसको मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, ये आप लोग खुद करके देख लेना। इसका आंसर निकलेगा 0.2971। अब जरा गौर से करिएगा, इसको देखिएगा। अब जो इसका पॉइंट है तो पॉइंट से पहले वाला हमारा क्या बन जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स। मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दिया 0, और जो पॉइंट और पॉइंट के बाद वाला वो हमारा क्या बन जाएगा, मेंटिसा। तो मैंने मेंटिसा पे लिख दिया। अब मैंने इन दोनों को ऐड किया तो आंसर तो हमारे पास यही आएगा ना, ये तो मैं पहले निकाल चुका हूँ। ठीक है, तो ये था पार्ट 3। पार्ट 4 की तरफ बढ़ रहे हैं हम। ठीक है, पार्ट 4 हमें बोलता है कि 0.0876 है। तो सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन के बाद मैंने लॉग लगा दिया, लॉग 0.0876 है। ओके, अब कैरेक्टरिस्टिक्स भी नहीं पता, मेंटिसा भी नहीं पता, ये भी अभी हमने ऐड करना है। तो आप डायरेक्ट इसको लो, कैलकुलेट पे ऐड कर दो। जैसे आप लोग कैलकुलेट पे ऐड करोगे तो आपके पास वैल्यू इसकी निकल आएगी -2। ये जो ऊपर बार लगा हुआ है ना, इससे मुराद -2 होता है। ये देखो -2 है, ठीक है। तो इससे मुराद -2, या आप इधर माइनस लगाओ या ऊपर लगाओ, एक ही बात है, ठीक है। तो -2.9425 है, ठीक है। तो ये आपका आंसर कैलकुलेट देगा, ठीक है। अब यहाँ गौर से देखो, जो पॉइंट के पहले वाला वो क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स, वो कितना है, -2 है। तो मैं लिख दूंगा -2 इस तरीके से लिखो, या -2 इस तरीके से लिखो, ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है। और पॉइंट के बाद वाला क्या बन जाएगा, वो हमारा मेंटिसा बन जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करो प्लस के साथ तो हमारा यही आंसर निकल आएगा। तो ये था पार्ट 4, इजी। ओके भाई, ठीक है। पार्ट 5 को देख लीजिए, 0.047 है। सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन के बाद लॉग के साथ इसी वैल्यू को लिख लिया दोबारा। कैरेक्टरिस्टिक्स का भी नहीं पता, मेंटिसा का भी नहीं पता, तो हम क्या करते हैं कि इसको लेंगे, कैलकुलेट पे ऐड कर देंगे। जैसे कैलकुलेट पे ऐड किया तो लॉग ने हमें वैल्यू क्या दे दी, -2.6721, यानी ये वैल्यू दे दी, ठीक है। अब आपको पता है पॉइंट से पहले वाला ये क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, और ये क्या है, ये मेंटिसा है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया -2 या 2 बार, और मेंटिसा हो गया 0.6721। तो ये देखो मेंटिसा, ये मैंने लिख दिया। इन दोनों को मैंने ऐड, -2 को और +0.6 इन दोनों को ऐड कर दिया, तो आंसर तो यही आएगा। तो ये था हमारे पास पार्ट 5, बहुत ईजी है भैया। पार्ट 6 को देख लीजिएगा जरा। पार्ट 6 हमें बोलता है 0.000354। सोल्यूशन लिखा, उसके साथ लॉग लगा दिया और क्वेश्चन को लिख दिया अगेन। अब ना कैरेक्टरिस्टिक्स का पता है, ना मेंटिसा का पता है, अब प्लस किनको करना है ये भी नहीं पता। इसको लो, कैलकुलेट पे ऐड कर दो, और उसके बाद जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे, इक्वल का बटन दबाओगे, तो हमारे पास आंसर निकलेगा -4.5490। तो अब जरा गौर से देखो, जब ये आंसर कैलकुलेट पे आएगा तो आप लोग इसकी जगह पे लिख सकते हैं कि ये इक्वल किसके है, -4.5490 के इक्वल है। अब पॉइंट से पहले वाला कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाएगा, देखो -4, और जो पॉइंट और पॉइंट के बाद वाला है वो हमारा मेंटिसा बन जाएगा। आप उधर मेंटिसा लिख दें, इन दोनों को ऐड कर दें, तो आंसर हमारे पास यही निकलेगा। तो ये था हमारा पार्ट 6। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 के 6 पार्ट्स। एक्सरसाइज 2.3 लॉगरिथम्स, चैप्टर नंबर 2 है, न्यू बुक 9th क्लास मैथमेटिक्स। और उसका क्वेश्चन नंबर 3 हम सोल्व करें तो लिखा है कि अगर log 3.177 इक्वल हो किसके, 0.5019, देन फाइंड। अब देखिएगा जरा गौर से स्टेटमेंट को देखिएगा। अब हमें उसने log की कुछ वैल्यू पहले ही दे दी है, यानी log 3.177 की वैल्यू क्या दे दी है, 0.5019। तो ये वैल्यू हमें पहले ही दे दी है। अब वो क्या करेगा, अब यहाँ पे 3 पार्ट है ना क्वेश्चंस के, वो बहुत तेज है। कभी इस पॉइंट को उठाएगा और आखिर पे लगा देगा,
और कभी इस पॉइंट को उठाएगा तो इधर दो जीरो के साथ लगा देगा, ठीक है। तो ये पार्ट को घुमा फिर आके वो बात करेगा, क्योंकि log 3.177 की वैल्यू कितनी है, 0.5019 है, ठीक है। तो ये बहुत ईजी है। अब सबसे पहले जो पार्ट दिया गया उसको देखिएगा। वो कह रहे हैं कि अगर ये चीज़ इसके इक्वल हो, उस ऊपर क्वेश्चन को गौर से देख लें डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को गौर से देख लिया। अब पार्ट को दे रहा है कि log 3177, देखो 3177 इधर भी था, बट पॉइंट की चेंजेस है, ठीक है। वो हर दफा पॉइंट चेंज करेगा। इधर पॉइंट 3 के बाद था, इधर पॉइंट किधर है। अब आपको ये तो पता होना चाहिए कि पॉइंट किधर है। अगर लगा नहीं हुआ तो इसका मतलब है इसका पॉइंट इधर आखिर पे है, ठीक है। तो ये वो कह रहा है कि इसकी वैल्यू फाइंड करो। तो मैं क्या करता हूँ, सोल्यूशन लिखता हूँ। सोल्यूशन के बाद मैंने क्वेश्चन को लिख लिया अगेन log 3177। अब हमें पता है कि log जिसका पॉइंट कहीं नहीं होता उसका आखिर पे होता है, ठीक है, इधर है। अब पॉइंट होना किधर चाहिए। अब आप इसको भी उसी तरीके से कर सकते हैं जिस तरीके से मैंने पहले बोला है। वैसे तो देखो एक बात बोलता हूँ, अब देखो आप इसको कैलकुलेट के बगैर भी कर सकते हैं। कैसे, अब देखो मैंने बोला है कि अगर उन्होंने log की वैल्यू दे दिया पहले ही, तो आपको पता होना चाहिए कि log के जो पॉइंट के जो पहले वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। और पॉइंट के बाद वाला क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं, मेंटिसा कहते हैं, ठीक है। तो मेंटिसा तो हर हाल में यही रहेगा, क्योंकि पॉइंट चेंज हो रहा है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हर हाल, अब तीन पार्ट है ना इस क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट हैं। तो हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना वो चेंज होता जाएगा, और मेंटिसा हमारे पास हर हाल में 0.5019 ही रहेगा। मेंटिसा हर क्वेश्चन में इसका यही काम होगा, ठीक है। और बट कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि इधर जीरो है तो इधर पॉइंट चेंज होगा, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होता रहेगा। तो आइए देख लेते हैं। अब ये जो पार्ट 1 हम सोल्व कर रहे थे, तो जरा गौर से देखो, इसमें पॉइंट आखिर पे है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स इसका क्या बनेगा। जरा हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ये मैंने आपको बता दिया हुआ है, तो बताएं कैरेक्टरिस्टिक्स कितना निकलेगा। वैसे तो नीचे लिखा हुआ है 3, बट कैसे निकला ये नहीं पता। तो आइए देख लेते हैं। पॉइंट इधर है, क्योंकि जिसका पॉइंट कहीं नहीं है उसका आखिर पे होता है। होना किधर चाहिए था, इधर 3 और 1 के दरमियान में होना चाहिए था, क्योंकि लेफ्ट साइड पे जस्ट एक डिजिट होना चाहिए, और वो भी नॉन जीरो। तो नॉन जीरो भी है 3 है, और एक डिजिट इधर बनेगा। तो हमने इसको कितना फिर मूव करेंगे, इस पॉइंट को, इसको हम मूव करेंगे 3 प्लेसेस, यानी 1 7 2 7 और ये 1 तीन प्लेसेस हमने मूव किया, और राइट से लेफ्ट की सिमत में किया। तो कैरेक्टरिस्टिक्स कितना निकल आएगा, प्लस का 3 निकल आएगा। अब मेंटिसा आपको ऊपर ही दिया गया 0.5019, ये लगा दो और इन दोनों को कर दो ऐड, और आपकी वैल्यू निकल आएगी 3, और प्लस को रिमूव कर दो, पॉइंट ये सारा ये इधर लिख दो। तो ये आपका क्या निकल आएगा, आंसर निकल आएगा। भाई इजी हुआ, ओके। अगर नहीं समझ आई तो आइए पार्ट 2 को देख लीजिए। सिमिलर ऐसे ही है, बस थोड़ी सी चेंजेस है, आपको समझ आ जाएगी। अब पार्ट 2 में वो बोलता है कि देखो ऊपर पॉइंट आखिर पे था, इधर कहाँ पे लग गया, 3 1 के बाद लग गया, और 7 7 से पहले लग गया। सोल्यूशन लिख दिया, तो log के बाद मैंने क्वेश्चन को लिख लिया अगेन। अब जरा गौर से देखो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बनेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट तो होना चाहिए था इधर, भाई ऐसे है ना, तो पॉइंट है इधर। तो हमने इसको कितना मूव करेंगे, हम इसको 1 प्लेसेस 3 और 1 के दरमियान मूव करने के लिए हमें कितना मूव करना पड़ेगा, 1 प्लेस मूव करना पड़ेगा। तो इसलिए 1 प्लेस मूव किया तो कैरेक्टरिस्टिक्स भी कितना बन जाएगा, 1 प्लेस मूव किया तो 1 बन जाएगा। अब मेंटिसा मैंने बोल दिया है कि हर क्वेश्चन में सेम ही रहेगा। ये ऊपर दिया गया है 0.5019, देखो इधर भी यही था 0.5019, इधर भी यही रहेगा 0.5019। क्यों, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है, बस कैरेक्टरिस्टिक्स सारा हाल में चेंज होना है। ऊपर वाले क्वेश्चन में कैरेक्टरिस्टिक्स 3 निकला है, इस क्वेश्चन में कैरेक्टरिस्टिक्स 1 निकल रहा है। क्यों, क्योंकि पॉइंट चेंज हो रहा है ना, उधर पॉइंट इधर था, इधर पॉइंट इधर है, तो इसका पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक 1 निकलेगा। अब इसको कैरेक्टरिस्टिक्स को और मेंटिसा को ऐड कर दो तो log की वैल्यू निकल आएगी। और जो इनको ऐड किया मैंने कैलकुलेट किया, ये बहुत ईजी है, वैसे मैनुअल तरीके से भी हो जाएगा। तो ये आपका आंसर निकल आएगा। ये पार्ट 2 था क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट्स हैं, आखिरी पार्ट है, जरा उसको देख लीजिएगा, बहुत ईजी है। log 0.03177। अब log इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। सोल्यूशन लिखा, उसके बाद क्वेश्चन को लिख लिया अगेन। अब जरा गौर से देखो कैरेक्टरिस्टिक्स कितना है। अब आप बोलोगे सर -2 है, और या फिर इसको बार 2 के साथ कह सकते हैं। अब मैं बोलूंगा कि कैसे -2 है, तो इसका आंसर ये है कि राइट साइड पे एक डिजिट होना चाहिए, तो ये तो एक ही है, बट भाई ये तो 0 है, तो 0 के बगैर डिजिट होना चाहिए, तो वो तो 3 बन रहा है। तो इसका मतलब है कि पॉइंट को होना चाहिए था 3 और 1 के बीच में। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को यहाँ से उठाएंगे और इसको इधर होना चाहिए ना। तो इसको कितना हमने मूव किया, देखो 1 और 2 प्लेसेस मूव किया, तो कैरेक्टरिस्टिक्स कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। अब आप पूछ सकते हैं कि सर ये तो -2 है, आप 2 कह रहे हैं, तो 2 इसलिए है, 2 इसलिए लगा हुआ है क्योंकि हम इसको लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो आपको पता है, अगर नहीं पता तो आप लोग पहला क्वेश्चन देख सकते हैं इसी एक्सरसाइज 2.3 का। उसमें हमने सीखा था कि अगर हम लेफ्ट से राइट की डायरेक्शन में जाएं तो तब हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स माइनस में निकलता है। तो माइनस तो लगा दिया, बट कितना कि 2 प्लेसेस मूव किया तो -2 निकलेगा। अब मेंटिसा बताने की जरूरत नहीं है, 0.5019 क्वेश्चन में दिया गया। ये सारे पार्ट्स में मेंटिसा सेम है। इधर भी देखो 5019 है, 0.5019 और इधर भी 0.5019 ही निकलेगा। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो आप लोगों के पास जो आंसर निकलेगा उसको हम बोलेंगे कि ये हमारा आंसर है। तो ये थे 3 पार्ट एक्सरसाइज 2.3 के, और उसका क्वेश्चन नंबर था 3। जी प्यारे भैया, एक्सरसाइज है 2.3 चैप्टर 2 लॉगरिथम्स, न्यू बुक 9th क्लास मैथमेटिक्स, और उसका क्वेश्चन नंबर है 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x।
हमने x की क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है और उसका पहला पार्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आइए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। और जो पहला पार्ट है वो बोलता है log x इसके इक्वल है 0.0065 के इक्वल है। सोल्यूशन लगा दिया और सोल्यूशन के बाद मैंने क्वेश्चन को लिख दिया अगेन, और अगेन क्वेश्चन को मैं बोल देता हूँ log x इक्वल टू 0.0065। अभी सारे वैल्यू में से हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इस x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो जरा गौर से देखो, मैंने बोला था पिछले भी पार्ट्स में मैंने बोला था क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 में, ये क्वेश्चन 4 है ना, तो उन 3 में मैंने बार बार बोला हुआ है कि जो पॉइंट से पहले वाला हिस्सा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, और पॉइंट के बाद वाला क्या होता है वो हमारे पास मैंटीसा होता है। ओके, अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, फिर ये पॉइंट से पहले देख लो 0, और मैंटीसा क्या होगा भाई, पॉइंट और पॉइंट के बाद वाला क्या हमारे पास बन जाएगा, मैंटीसा बन जाएगा भैया, ठीक है। अब log x किसके इक्वल है, ये देखो, इसको मैं दोबारा एक बार लिख रहा हूँ, ये वाला इधर दोबारा लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अब जरा गौर से लिखिएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स भी निकल आया, मैंटीसा भी निकल आया। अब log x इक्वल टू 0.0065, ये तो ऊपर ही दिया गया ना, ठीक है। अब log इधर अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाएगा ना, तो ये एंटी लॉग बन जाएगा। जरा गौर से देख लो ये इस कंसेप्ट को, जब कोई log एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसको इक्वल के दूसरी साइड पे भेजोगे तो वो एंटी लॉग बन जाएगा, ठीक है। तो मैंने x इधर ही रहने दिया क्योंकि x की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। log को मैंने यहाँ से उठाया और दूसरी साइड पे भेज दिया तो एंटी लॉग बन गया, और जो वैल्यू थी उसको मैंने ब्रैकेट में लिख लिया, कितनी है 0.0065। अब क्या करोगे, कैलकुलेट लो, ये कैलकुलेट से हल होने वाले सवाल हैं, ठीक है। तो मैं कैलकुलेट मैंने लिया, तो मैं क्या करता हूँ, इधर मैं एंटी लॉग लूंगा ना, तो एंटी लॉग लेना आता है, आप सबसे पहले क्या दबाओगे, शिफ्ट, और उसके बाद ये दिया गया log आपका, ये देखो ये, ठीक है। शिफ्ट दबाने के बाद ये log, ये तो ये एंटी लॉग बन जाएगा, जो 10 की फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट हो रहा है ना ऊपर कैलकुलेट पे, तो इसका मुराद है कि ये एंटी लॉग अब लिया जाएगा। अब किसका लेना है हमें, ये देखो 0.0065 है, तो मैं काउंट कर देता हूँ 0.006 और 5। अब इसका हमने एंटी लॉग लेना है। अब जैसे मैं इक्वल का बटन दबाऊंगा तो मेरे पास वैल्यू निकलेगी 1.0150, तो देखिएगा यही होगी 1.015, तो इधर भी यही है 0.015, इधर भी 0.015, तो आ गया आंसर। तो ये बहुत ईजी था भाई, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास पार्ट 1। पार्ट 2 को देख लीजिएगा ज़रा। अब वो बोलता है कि log x किसके इक्वल है, 1.192 के इक्वल है। भाई समझ रहे हैं, जब इसके ये इक्वल है तो हम इसको सोल्यूशन को लिख के बाद क्वेश्चन को लिख देंगे अगेन। कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आ रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग के पास आ रहा है 1, क्योंकि पॉइंट से पहले वाला आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स है, और पॉइंट और पॉइंट के बाद वाला आप लोग के पास मैंटीसा है, तो वो 192 आप लोग लिख सकते हैं, ये हमारे पास मैंटीसा है। अब देखो ये वाली वैल्यू जो है इसको मैं एक बार इधर दोबारा लिख रहा हूँ, लिखी नहीं हुई, ठीक है। तो हम इसको जो है ना डायरेक्ट स्टेप हुआ है, कैसे डायरेक्ट हुआ है, एक बार इसको इधर आप दोबारा, जिधर मैं लाइन लगा रहा हूँ इधर दोबारा भी लिख सकते हैं, ठीक है। बट नहीं हुआ तो कोई इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। अब ये देखो log इधर क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो एंटी लॉग बन जाएगा, और जो ये वैल्यू है उसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, इस साइड पे सिर्फ x बच जाएगा क्योंकि ये log तो दूसरी साइड पे चला गया ना, तो ये साथ में उसकी वैल्यू आ गई। अब आप जब कैलकुलेट पे एंटी लॉग 1.192 दबाओगे तो 15.56 ही निकलेगा। कैसे, एक बार मैं ये भी करके दिखा देता हूँ, अगले आप लोग खुद सॉल्व करोगे, ठीक है। इधर ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट दबाता हूँ सबसे पहले, ठीक है। शिफ्ट के बाद मैं log, तो ये 10 की फॉर्म में आ गया, तो ये एंटी लॉग है। इसका लेना है 1.192 का लेना है, 1.192, तो ये देखिएगा इसका लेना है, ठीक है। जब मैं जैसे इक्वल का बटन दबाऊंगा तो मेरे पास 15.55 निकला है, या अब देखो 55 के बाद 9 भी लिखा हुआ है, कैलकुलेट पे देखो, तो वो राउंड ऑफ होके 56 ही बन जाएगा। तो 15.56 लिखो या 15.55 लिखो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो ये हमारा आंसर निकल आएगा। तो ये था हमारे पास पार्ट 2, इसका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2। आइए जी, तो पार्ट 3 हमें बोलता है log x इक्वल टू -3.434 है, ठीक है। अब सोल्यूशन लिख दिया, तो सोल्यूशन के बाद मैंने क्वेश्चन को लिख दूंगा दोबारा -3.434। अब जरा गौर से देखो, हमने पहले 2 क्वेश्चन सोल्व किए थे, तो क्या log की वैल्यू माइनस में थी, भाई नहीं थी, क्योंकि देख लो ना, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, इधर भी log की वैल्यू, इधर देखो ये, इधर भी हमारे पास जो log की वैल्यू निकली थी ना, ये क्वेश्चन 4 है, तो देखो ये पॉजिटिव में थी, ठीक है, नेगेटिव साइन नहीं था। इधर भी देख लो, log की वैल्यू पॉजिटिव में थी, नेगेटिव साइन नहीं था। बट यहाँ पे जो क्वेश्चन आया है उसमें वो बोल रहा है -3.434, तो log की वैल्यू माइनस में है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, टू मेक मैंटीसा पॉजिटिव एड एंड सब्सट्रैक्ट 4। अब हमने 4 के साथ, अब देखो किसी को 10 रुपये दे दो और उससे 10 रुपये ले लो, तो कुछ फर्क पड़ने वाला है, नहीं पड़ने वाला। क्यों, क्योंकि वो तो खाली है ना, प्लस और माइनस कट जाएंगे, प्लस और माइनस कट जाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो अगर मैं पॉजिटिव ऐड 4 करूं और नेगेटिव ऐड 4 करूं तो उससे कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि सर हमने 4 ही क्यों ऐड किया है। भाई देखो मिनिमम वैल्यू कितनी है माइनस की, माइनस का -3 पॉइंट है ना समथिंग, तो -3 है, तो इससे मुराद है हम 3 से बड़े नंबर को ऐड और प्लस करेंगे,
ऐड और सब्सट्रैक्ट करेंगे। अगर इधर -5 पॉइंट समथिंग होता तो हम फिर क्या करते, -5 होता तो फिर हम 6 को ऐड और सब्सट्रैक्ट करते। अब 3 है तो 3 से एक बड़ा नंबर 4 है, तो हम 4 को पॉजिटिव और ऐड करेंगे और सब्सट्रैक्ट करेंगे। अब ये क्यों कर रहे हैं, मैंने ये मैंने लाइन लिख भी दी हुई है। मेंटीसा अगर हम ये नहीं करेंगे तो मेंटीसा नेगेटिव निकलेगा, अगर मैं ऐड करूंगा तो मेंटीसा पॉजिटिव निकलेगा। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, जो भी माइनस में दिया गया होगा और उसका फाइंड करना होगा ना, तो पहले आप उसके अंदर वो जो है ना वो वैल्यू ऐड करोगे पॉजिटिव की, ताकि वो पॉजिटिव बन जाए। अब log x एज इट इज आ जाएगा। अब ये देखो ये सारी वैल्यू भी एज इट इज ही आई हुई है, बट ये क्या है, ये मैं -4 ऐड कर रहा हूँ +4 ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि -4 और +4 से मराद कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये एक बार इधर मैं सोल्व करूँ -4 और +4 ये आपस में कट जाते हैं और इससे मराद 0 ही है, ठीक है। तो इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसलिए मैंने इनको ऐड कर दिया है, और ये ऐड करने से मेरा मेंटीसा पॉजिटिव निकलेगा, तो इसलिए मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब -4 को मैं ऐसे ही लिख देता हूँ ऊपर से, ये देखो ये नीचे आ गया। अब इन दोनों को मैं कैलकुलेट दबाऊंगा, 4 में से माइनस कर दूँ 3.434, तो आंसर कितना निकलेगा, आंसर निकलेगा 0.566। आप कैलकुलेट पे दबा सकते हैं, 4 में से माइनस कर दो 3.434, ठीक है, तो आपके पास ये आंसर निकल आएगा, ठीक है। अब यानी कि 4 दबाना, उसके बाद माइनस के बाद 3, उसके बाद 0.434, जब कैलकुलेट करोगे तो इन दोनों का आंसर मिला के ये निकलेगा 0.566, ठीक है। जब अब इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो प्लस को हटा दूंगा और वैसे इसका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये आ गया। अब देखो ये तो बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म है, इससे आगे तो हमने पहले भी सोल्व किया हुआ है। अब ये है तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स कितना है, पॉइंट के पहले वाला कैरेक्टरिस्टिक्स है और पॉइंट के बाद वाला मेंटीसा है। अभी इस फॉर्म में देखो ये बहुत ईजी हो गया ना, ये पिछले वाले क्वेश्चन बन गए जो क्वेश्चन 3 में हमने सोल्व किया था, कि अगर इस तरीके की फॉर्म आ जाए तो हम बोलते हैं कि ये बहुत ईजी है, यानी कि पॉइंट के पहले वाला कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि -4 है, या बार 4 लगा दो, या पॉइंट के बाद वाला जो मेंटीसा है तो 0.566 मेंटीसा है। अब आप लोगों के लिए बहुत ईजी है। अब देखो ना log x किसके इक्वल है, भाई इसके इक्वल है, जिधर मैंने टिक लगाया हुआ है। अब x log इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो एंटी log बन जाएगा, ठीक है। तो x इधर एज इट इज आ जाएगा, log दूसरी साइड पे जाके एंटी log, और जब एंटी log इसका log है -4.566 का, तो आपके पास वैल्यू कितनी निकलेगी, 15.56 निकलेगी। तो ये हमारा आंसर निकल आएगा। भाई समझ रहे हैं, इस क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो आगे एक और क्वेश्चन आ रहा है, उसको देख लीजिएगा। ये दोबारा वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं ताकि आपकी समझ को मजीद बेहतर बनाया जा सके, ठीक है। तो 4 क्या है, log x किसके इक्वल है, -1.5726 के। अब जरा भी इधर भी गौर करो, इधर भी है log x की वैल्यू किस में है, नेगेटिव में है। तो सोल्यूशन के बाद एक बार क्वेश्चन को लिख लिया अगेन, और मैं इधर भी टू मेक मेंटीसा पॉजिटिव क्या करूंगा, ऐड एंड सब्सट्रैक्ट 2 करूंगा। अब आप बोले सर 2 क्यों किया है, क्योंकि माइनस में वैल्यू क्या दी गई है 1, तो 1 से बड़ी वैल्यू क्या आती है 2, तो 2 को मैं ऐड भी कर दूंगा और सब्सट्रैक्ट भी कर दूंगा, तो मेरे पास मेंटीसा क्या निकल आएगा, पॉजिटिव निकल आएगा। इधर -1 की बजाय अगर 10 होता तो मैं 11 को ऐड भी करता और 11 को सब्सट्रैक्ट भी करता। अब क्योंकि -1 है तो मैं 2 को ऐड करूंगा, ठीक है। तो देखो मैंने -2 भी लगा दिया और +2 भी लगा दिया, और ये सारी चीज़ तो ऊपर से ही आ रही है ना, और ये log x भी एज इट इज ऊपर से आ रहा है, ठीक है। बस मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया है, ठीक है, जिससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि -2 और +2 से मुराद ये दोनों कट जाएंगे तो ये 0 ही होता है, ठीक है। अब देखो ये -2 ऊपर से नीचे आ जाएगा, और इस 2 में से इस 2 में से इसको माइनस कर दो तो इसका आंसर निकलेगा 0.4274, ये आंसर निकल आएगा, ठीक है। अब प्लस है तो इन दोनों को प्लस करो तो 2 बार या -2.4274 निकल आएगा, तो ये log x की वैल्यू निकल आएगी। तो देखो ये बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गई है, इससे आगे आपको सॉल्व करना आता है, कोई मुश्किल ही नहीं है, ठीक है। कैसे, देखो ना कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, तो कैरेक्टरिस्टिक्स कितना लिया जाएगा, 2 लिया जाएगा, ये इधर दिया गया आपके सामने है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स जो पॉइंट से पहले वाला वो कैरेक्टरिस्टिक्स है, और मेंटीसा कितना है, पॉइंट के बाद वाला है जो आपके पास मेंटीसा है। अब ये आगे मजीद भी सोल्व होना है, लेकिन उसको मैं देखो अब कैसे है। अब देखो log इधर x है, अब इसको मैं मजीद सोल्व करूँ तो x, अब ये log इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाके एंटी log ये बन जाएगा, जो कि है -2 या बार 2 लगा के 0.4274 ये लगा देते हैं, ठीक है। जब आप कैलकुलेट पे एंटी log ये सारा लिखोगे तो जो आंसर आएगा वो x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब इसको मैं कैलकुलेट करके आपको एक बार बता भी देता हूँ। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, एंटी log कैसे लेते हैं, शिफ्ट के बाद log के बाद आप वो वैल्यू ऐड कर दो, क्या है वैल्यू है भाई हमारे पास, पहले मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ, ब्रैकेट के बाद मैं लगा देता हूँ -2.4274 ब्रैकेट क्लोज। अब जब मैं इसको इक्वल दबाऊंगा तो मेरे पास आंसर जो निकलेगा वो अच्छा ये इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में निकला -3 में, तो ये निकलेगा हमारे पास 3 है, ये राउंड बोर्ड मेरे पास जो आंसर निकला है वो निकल रहा है, अच्छा ये 10 की रेज -3 में निकला है, ठीक है। तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ 0.0037
3। तो इस तरीके से आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस में है ना, तो पॉइंट इधर से उठेगा और इधर लग जाएगा, तो ये आपका आंसर निकल आएगा। तो ये था हमारे पास पार्ट 4। ठीक है, ये सॉल्व नहीं हुआ था, इसको मैंने मजीद आगे सॉल्व कर दिया है। आप इसको अपने तरीके से भी हल कर सकते हैं। ठीक है, अब आप पार्ट 5 को देख लीजिएगा। log x किसके इक्वल है? 4.3561 के इक्वल है। आप देखिएगा सोल्यूशन के बाद मैंने अब इधर देखो पॉइंट जो हमारे पास जो वैल्यू दी गई है वो पॉजिटिव है, तो हमें ऐड और सब्सट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो log x को इक्वल कर दिया, इसके जो क्वेश्चन में दिया गया था। अब कैरेक्टरिस्टिक्स बता दो क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास तो 4 है, मेंटीसा हमारे पास 0.3561 है। इन दोनों को जो है ना ये देखो दी गई है। अब लोग इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इसकी जो सारी आगे वैल्यू ब्रैकेट में लिख दो। अब एंटी लॉग लेके शिफ्ट लॉग दबाओ, तो उसका मुराद होता है एंटी लॉग। अब उसके बाद वैल्यू ऐड कर दो उस पर कैलकुलेटर पे, तो जो वैल्यू आएगी वो आपका आंसर होगा। तो आपकी वैल्यू आएगी ये, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आप ये इसको कैलकुलेट करके देख लें, यही निकलेगी। ठीक है, इसके बाद इसका पार्ट 6 है और ये इसका आखिरी पार्ट है। log x इज इक्वल टू -2.0184 है। सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन को लिख दिया अगेन। जरा गौर से देखो, इधर भी log x की वैल्यू क्या दी गई है भाई, नेगेटिव दी गई है। तो नेगेटिव दी गई है तो हमने इसको पॉजिटिव बनाना है। तो पॉजिटिव बनाने के लिए हम किस नंबर को ऐड और सब्सट्रैक्ट करेंगे भाई? अगर -2 है तो हम 3 के साथ ऐड और सब्सट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि एक नंबर बढ़ा लिया जाता है, तो फिर ही हम पॉजिटिव बना सकते हैं ना। देखो, अगर -2 हो तो +3 करेंगे तो एक प्लस पॉजिटिव नंबर निकलेगा ना। अगर हम छोटा नंबर ही ऐड कर दें तो उससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, एक नंबर हम बड़ा ऐड कर देते हैं। टू मेक मेंटीसा पॉजिटिव ऐड एंड सब्सट्रैक्ट 3। तो आगे ना बात, क्योंकि 2 माइनस में था तो हमने 3 को ऐड और सब्सट्रैक्ट कर दिया। तो देखिएगा -3 भी लिख दिया और +3 भी लिख दिया, और ये वाली सारी वैल्यू तो एज इट इज़ वैसे ही आ जाएगी, और इधर से log x भी इधर एज इट इज़ ही आ जाएगा। अब ये -3 नीचे आ जाएगा, और इस 3 में से इसको कर दो माइनस, तो क्या निकलेगा? 0.9816 निकलेगा। अब 3 माइनस ऊपर से आ रहा है, अब इसको और इसको क्योंकि प्लस है बीच में तो ऐड कर दो। जब ऐड किया तो आंसर क्या निकला? -3.9816 निकला। अब इधर log x क्या आ रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है log, दूसरी साइड पे जाएगा तो एंटी लॉग बन जाएगा, और ये सारी वैल्यू किस में आ जाएगी? ब्रैकेट में आ जाएगी। जब आप कैलकुलेट पे एंटी लॉग लोगे, शिफ्ट लॉग और उसके आगे ब्रैकेट में ये वैल्यू लिखोगे -3.9816, तो उसका आंसर क्या निकलेगा? 0.009585। तो ये x की वैल्यू निकल आएगी। तो ये ही हमें हमारा क्वेश्चन था कि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो ये थे हमारे पास पार्ट 6। सो ये दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 2.3 चैप्टर 2 लॉगरिथम 9th क्लास मैथमेटिक्स न्यू बुक। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को कर दें लाइक, चैनल को कर दें सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।